सृष्टि के संचालक का मन अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं केवल हस्म बचेगी। समय आ ही गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। संकट से तू डरता काहे, बम्बोली की दहाड़ लगा रे, तब तेरा हर दुख कापेगा अपनी नाम रगड़ रगड़ के। बम भोले पकड़ बम 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 भोले पकड़ बम 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 भोले पकड़ बम 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 भोले बम भोले पकड़ बम 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 भोले पकड़ बम बम। नहीं बम भोले माता आप? मान, मान, मान। यदि तुम्हारे मुख से एक शब्द और निकला तो तुम्हारी जीवा खींच लूंगी। नहीं माता, कुल देवी है आप हमारी। लंका की रक्षा का वचन तोड़ेंगी आप। क्षीर भवानी माता है आप अपने ही भक्त को पीड़ा देंगी माता। भक्त और भक्ति को कलंकित किया है तुमने। जिस हाथ से शिव को उठाया, जिस हाथ से शक्ति की आराधना की, उसी हाथ से शिव शक्ति पुत्र पर प्रहार किया है तुमने। जो अपनी कुल देवी के पुत्र का मान नहीं रख सकता, वो अपनी कुल देवी से रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकता है? एक माता के पुत्र पर प्रहार करते ही उस माता का वचन उसी क्षण खंडित होता है। रावण, अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। नहीं माता, रुक जाइए माता। नहीं माता, रुक जाइए। प्रथमेश, माता के कर्म मार्ग में बाधा मत बनी, कृपया पीछे हट जाइए। हट जाओ गणेश, यो दंडी दंड के योग्य है।
नियति ने इस सधर्मी के अंत का मार्ग कुछ और चुना है। इसलिए मेरी आप दोनों से निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। चलो रावण चलो। नहीं नानाश्री, मेरे महादेव मुझसे रुष्ट है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। रावण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारे समक्ष शिव नहीं, साक्षात महाकाल खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, क्रोध की प्रचंड अग्नि है। नहीं माता दीदी, मैं महादेव की अग्नि को अपनी वाणी से शांत करना चाहता हूं। कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। समझने का प्रयास करो। यदि इस क्षण तुम महादेव के त्रिशूल के समक्ष से नहीं हटे तो यहाँ से तुम नहीं, लंका तुम्हारा शव जाएगा। इस समय इस क्षण के बारे में मत सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, एक रात के बारे में सोचो। जाओ यहाँ से रावण, जाओ। आपसे निवेदन है आराध्य, शांत हो जाइए। देवी, आज आदि शक्ति नहीं, एक बहन के दृष्टि से देखिए मुझे। मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। आप दोनों ने ही तो सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व दिया है मुझे। मेरे हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व का भान कीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया। कभी भक्त, कभी अंश, तो कभी मित्रों को दुख पहुंचाना पड़ता है। कब तक इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने रावण को मारना होगा। कभी अंधकासुर, कभी दुमदुभी नाग, तो कभी भस्मासुर। सबका वध इन हाथों से स्वयं किया मैंने।
नहीं देवराज, ये विजय नहीं, पराजय है। प्रभु, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। अब और विनाश करने का साहस नहीं है शिव में। संसार के कष्ट ने महादेव को उदासीन भाव से ग्रस्त कर दिया है। इतना गहरा नाता है शिव सृष्टि के संचालक का मन दुखी स्वयं अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं, केवल हस्म बचेगी।